हो गया। Thank you. Okay. Psalm 28:7 say, "The Lord is my strength and my shield. In Him my heart trusts, and I am helped. My heart exalts, and with my song I give thanks to Him." We will continue the worship of the Lord. And मैं मुस्कान से कहूँगी कि वो प्रोसेस को जारी रखें. मुस्कान के साथ मिलकर खुदावन की वर्शिप करेंगे. ये खुदावन के हम वर्शिप करेंगे, खुदावन के नाम पे इज्जत और जलाल देंगे. सानू मौत दी नी रथी परवाह, असी छड्डांगे ना कदे उतरा. सानू मौत दी नी रथी परवाह, असी छड्डांगे ना कदी उतरा. यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, नाल नाले, नाल नाले, नाल नाले, यसु नाल नाले. यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले. असी मौत दियां वादियां चो लंघांगे, असी मौत दियां वादियां चो लंघांगे. दिए पनाह, साडा किला यसु साडी पनाह. यहोवा साडे नाले, यहोवा दा जोर तोड़ दांगे लानती शैताना दा, जोर तोड़ दांगे लानती शैताना दा. असी यसू ते लावांगे निगाह, असी यसू ते लावांगे निगाह. यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, या साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, नाल नाले, नाल नाले, नाल नाले, यसु नाल नाले, नाल नाले, नाल नाले, नाल नाल नाले. यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले. सानू यसु तो जुदा कौन करेगा, सानू यसु तो जुदा. यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले. यसु मौत दियां वादियां चो लंघिया, यसु मौत दियां वादियां लंघिया. यसु मौत वाला डांग तोड़ छड़िया, यसु मौत वाला डांग तोड़ छड़िया. यसु मौत कोलो कीता है रहा, यसु मौत कोलो कीता है रहा. यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले.
ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏ ਆਮੀਨ। Amen. Psalm 95. Let us sing songs of praise. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with the thanksgiving and praise. For the Lord is a great God and the great King above all gods. In his hands are the depths of the earth. The heights of the mountain are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Oh, come, let us worship and bow down to him. Let us kneel before the Lord, our Maker, for he is our God, and we are the people of his pastures, and the sheep of his hand. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts, as at Meribah, as on the day at the Messiah, as on the day at Massa in the wilderness, when your fathers put me to test and put me to the proof. So they had seen my work for 40 years. I looked at the generation and said, they are the people who go astray in their hearts, and they have not known my ways. Therefore, I swore in my wrath, they shall not enter into my rest. So God is talking about to the nation of Israel, because they tested the God 40 years in the wilderness and given a hard time to the God. So the God told them, these people will not rest with me, with my rest days. So we give thanks and honors and glories to the God, because he is good. His hands made us. We are his image. कभी हम वर्शिप को जारी रखेंगे और प्रभु और मारिया के साथ मिलकर खुदा उनकी वर्शिप करेंगे। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा हमारे साथ है, तो हम खुदा के नाम को जलाल दें। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझे से, दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझे से, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यशवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान उनको पहुंचा। यशवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान उनको पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा।
जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देख खड़ा ना कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। मोड़ जाए मुंह लोग ये सारे, मोड़ जाए मुंह लोग ये सारे, मैं कभी ना मुंह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया, आमेन। Hallelujah. Hallelujah. The Lord our God be with us as he was with our fathers. May he not leave us or not forsake us. This is the promise of the Lord Jesus Christ, that I will never leave you, never forsake you. I am with you till the end of the age. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your love and grace and mercy, and your divine promises and your faithfulness with us, Lord. हम प्रस्तुत को जारी रखेंगे। मारिया, आप खुदावंद की स्तुति में वर्शिप करें, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। तो आप दुआ करना इस चलती हुई मीटिंग के लिए, फिर उसके बाद कोर्स गाएंगे, तो फिर मुस्कान जो है वो सरमन के लिए दुआ करेगी खुदावंद की खातिर के लिए, फिर हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जी, हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। जी, फाते हमें बनाता है रबुल अफवाज का नाम, फाते हमें बनाता है रबुल अफवाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रबुल अफवाज का नाम। फाते हमें बनाता है रबुल अफवाज का नाम, फाते हमें बनाता है रबुल अफवाज का नाम। एक तरफ दो जर्रा बख्तर, एक तरफ मामूली पत्थर, एक तरफ तो जर्रा बख्तर, एक तरफ मामूली पत्थर। हाथ में एक फलाखुन है बस, हाथ में एक फलाखुन है बस। से ममसू की टक्कर जाबर को पट खाता है रबुल अफवाज का नाम, जाबर को पट खाता है रबुल अफवाज। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रबुल अफवाज का नाम है, रबुल अफवाज का नाम। फाते हमें बनाता है रबुल अफवाज का नाम। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। हालेलुया, खुदावंद की सताइश हो, खुदावंद का शुक्र है। अभी आप दुआ करें चलते हुए
खुदावन के इस सर्विस के लिए दुआ करें। जी हालेलुया। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू अजीम, तू जलाली, तू पाक है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा खुदावन फाते खुदा है और तेरे लहू बहाने के वसीले से खुदावन हमने निजात पाई है, इब्लीस पर फतह पाई है खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी पहचान हमें मिली है, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। सारे वक्त के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस मीटिंग के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उन सब के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं और खुदावन जितने लोग भी इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं खुदावन और खुदावन आगे सुने खुदावन, सब के लिए अभी से तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावन। इस सारे वक्त में हमारे साथ होना, जब तेरी प्रस्तिश की जाती है तो सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले खुदावन। अपना हाथ बढ़ा और खुदावन जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब के लिए हम तेरी बरकत को चाहते हैं। जब तेरा कलाम सुनाया जाता है तो तब भी खुदावन तेरा हाथ बढ़े और सारे टाइम में तू हमें संभाले रख, तेरा रूहुल कुद्स हमें गाइड करे, हमें सिखाए, ताकि खुदावन हम तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरे नाम की सिताइश कर सके खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। अभी हम खुदावन पाक कलाम के लिए कोर्स गाएंगे, तो मैं मारिया से कहूंगी कि वो कोर्स गाएं कलाम के लिए। हालेलुया। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, यस लॉर्ड। तेरे नाम की सिताइश हो, तेरा शुक्र। तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा। हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो। Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for this privilege once again, Father. Thank you for this holy presence, dear Lord, Father. Thank you for this platform once again, Father. Thank you for this beautiful day,
or not, overall, thank you for the breath of life and all your abundance, goodness, and mercy, and your presence with us, Lord, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Father, no matter how much we give you thanks and praise, it's not enough. Thank you for peoples who have joined us, and we pray for blessing be upon them, Lord. You continue to bless their heart towards us, Lord. And we continue to pray for the blessing be upon all of us and all our families, Lord. Continue to keep us covered under your blood, Lord Jesus Christ. Keep us safe and sound. Father, now this is the time we are about to hear the word of fathers. The Holy Spirit come and take charge. Open our spiritual eye, pour onto us, open our spiritual eye so we can understand the heart of the fathers. What is in the heart of the fathers today to speak to us today. Father, we pray for the blessing for the servant, Pastor Fias Amin. And bless him abundantly, Lord, and you open his minds and brains in the mouth and pour your spirit onto him. Holy Spirit, come and fill him with your holy presence and Holy Spirit, and with your wisdom and with the words and the knowledge. Whatever is you have the heart of the Father, he will speak through you, O Holy Spirit, and you give him the words, and we can hear the message and hear this wording for our well-beings, Lord, so we can apply into our life and bear 100% fruit. Many have not joined us, Father, so if they will be hearing this message, this sermon, the word of the fathers, coming from the heart of the fathers to us, for our life and for our well-being, this is the direction of the life, Lord. Because without the word of the God, we are nothing. So we need the word of God, which encourages us, encourages our life and all the of our life, Lord. We're asking, Father, that you bless the many from this message too, and bless us all. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. अभी हम अपने अपने माइक अनम्यूट करके खुदावन के कलाम के लिए क्लैपिंग करेंगे, खुदावन का शुक्र अदा करेंगे, और खुदावन के बंदा के लिए जिसके मुंह में आज खुदावन ने अपना कलाम रखा है। तो फयाज भाई, आपको और खुदावन के कलाम को और आपको हम वेलकम करते हैं खुदावन के जिंदा कलाम में। आइए। थैंक यू आप सबको मेरी तरफ से सलाम, और आज हम फिर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए खुदावंद के मज़बा पर हैं, और ने दुआ की है खुदा के कलाम के लिए, खुदा के रूह के लिए और मेरे लिए, ताकि खुदावंद जो है मेरी ज़बान का, अल्फाज का, तरतीब का जिम्मा ले। खुदावंद जो रूह का खुदा है, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं आज शाम फिर दोबारा जो है इस चैनल को देखने वाले अपने व्यूवर्स को, और जो इस चैनल से इस कलाम को सुनेंगे, मैं ये कहूँगा शुरू ही में कि आप थोड़ा सा वक्त खुदा के लिए निकालें, खुदा के कलाम को सुनने के लिए, और ताकि फिर जो है खुदा का कलाम अपनी की जिंदगियों में जो है सरायत कर सके, और फिर आप जो है खुदा की नज़दीकी को हासिल कर सकें। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है यीशु मसीह के बारे में, जो हमारा निजात देंदा है। और जितना हम कलाम की मनादी करते हैं, खिदमत करते हैं, हमारा मकसद ये है कि लोग जो हैं, दुनिया जो है खुदावंद यीशु मसीह को जान सके, खुदावंद यीशु मसीह को पहचान सके, और उसकी कुर्बानी को, उसके फिदिया को और उसकी सलीबी मौत को भी पहचान सके, फिर सलीब से उसका तीसरे दिन जी उठना, और फिर दोबारा उसका इस दुनिया पर बादशाही करने के लिए आना, इन सारी बातों को जान सके। हमारा सारा जो है ऑनर, इज्जत, जलाल जो है हम खुदा यीशु मसीह नासरी को नाम को देते हैं। हम घटें और वो हमारी जिंदगियों में बढ़े और जलाल पाए। आज हम जो कलाम आपको खुदावंद के फजल से जो है आपके सामने रख रहे हैं पाक कलाम में से, तो ये कि दुनिया का नूर यीशु है। क्या कलाम है? दुनिया का नूर यीशु है। हम देखते हैं यूहन्ना की, जी, दुनिया का नूर यीशु है। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 12 आयत में मैं ये हवाला पढ़ूंगा, और इसमें सारे चैप्टर में भी बातें की गई हैं, लेकिन जहाँ से मैंने थोड़ा सा इक्तबास जो है लिया है, फिर मैं और हवाले दे के इस तरह जाऊंगा, ताकि मेरे सुनने वाले और कलाम को सुनने वाले जो हैं और इस बात को जान सके कि यीशु जो है वो दुनिया का नूर है। वो दुनिया का नूर है, वो दुनिया को रोशनी देता है, लाइट देता है, नूर देता है, और वो खुद नूर है। जब हम छोटे होते थे
तो हम बचपन में ये जब संडे स्कूल जाते थे तो हम ऐसी बातें सीखते थे, छोटी छोटी आयतें, खुदा मोहब्बत है, खुदा रूह है, खुदा एक है, खुदा जिंदा है, खुदा नूर है, ऐसी बातें हम उस वक्त सीखते थे। तो मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। बहुत खूबसूरत कलाम है, सारा कलाम बहुत खूबसूरत है और सारा कलाम जो है हमारे लिए हर रोज ताज़ा फ्रेश मैसेज देता है हमें, ताज़ा बातें होती हैं हमारे साथ, फ्रेश बातें होती हैं हमारे साथ। जिस तरह कभी हम घरों में जब हम 3 वक्त की 2 वक्त की रोटी पानी खाते हैं, चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरी, वो हम कभी उनसे शेयर नहीं होते, कभी हमारा जी नहीं भरता। ऐसे ही मैं समझता हूँ खुदा के कलाम जो हर वक्त हमें ताज़ा फ्रेश और बड़ा स्वीट मीठा जायकेदार लगता है, इससे भी कभी हमारा दिल नहीं भरता। और पाक कलाम में फरमाया गया है, वो मेरी जो जान जो है हरनी की बानत जैसे हरनी पानी के सोतों को तरसती है, इस तरह जो खुदा के लोग हैं, खुदा के बंदे हैं, वो खुदा के कलाम के लिए, खुदा की गुर्बत के लिए, खुदा के रूह के लिए तरसते रहते हैं और उनमें हमेशा उनकी रूह जो है इस बात की मुंतजर रहती है कि कब वो खुदा के जलाल को देखें। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब हम नूर की बात करते हैं, नूर मीन्स लाइट, रोशनी। ज़बूर 119 में लिखा है, खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हम देखते हैं जब हम कोई अंधेरे में काम करें या हमारी लाइट चली जाए, हम कोई काम नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी स्टॉप हो जाती है। हम ना कपड़े प्रेस कर सकते हैं, ना वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। गर्मियों में लाइट चली जाए तो हम बड़े तंग पड़ते हैं, ना एसी चलते हैं, ना पंखे चलते हैं। मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, ये तो इलेक्ट्रिसिटी की बात है, लेकिन जो नूर है, रोशनी की बात है, तरीकी की बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तरीकी में हम कोई काम नहीं कर सकते। तरीकी में जो काम है वो दूसरे हैं, तरीकी रोशनी ये दो चीजें हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। लेकिन यीशु जो है वो दुनिया में नूर बनकर आया, जो हमारी जिंदगी की तरीकी है उसको खत्म कर सके, हमें तरीकियों से निकाल सके और जब हम बुरी राहों पर चलते हैं उनसे हमें निकाल सके। और पाक कलाम बता रहा है कि जो यीशु की पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अब यीशु की पैरवी करना क्या है, हम जानते हैं। जब हम पाक कलाम शुरू में भी पढ़े, पैदाइश की किताब में भी, वहां पर लिखे खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। फिर हम शुरू में पहली आयत में पढ़ते हैं खुदा का रूह पानियों पर जुम्बिश करता था। तो सारी बातें हम देखते हैं, खुदा रूह है, खुदा नूर है और हमारा यीशु मसीह शुरू से है। ये सारी चीजें हम पाक कलाम में, बाइबल में सीखते हैं। और फिर हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह की पैरवी करना, फॉलो करना, वैसी सफात, वैसी जिंदगी। यीशु मसीह में हम देखते हैं मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते, भलाई की बात करते हैं, किसी से बदला लेने की बात नहीं करते, किसी के साथ बुरा करने की बात नहीं करते। ना उन्होंने अपनी जिंदगी में, जमीनी जिंदगी में रहकर कोई ऐसा नमूना दिया, बल्कि उसने जो मैसेज दिया वो ये था कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो अपना दूसरा गाल उसकी तरफ फेर दे। ये है यीशु की पैरवी करना, अपनी जिंदगी में अच्छे कामों को लाना, अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी को लाना, ना कि हम हर वक्त दूसरों के खिलाफ रहें, किसी के खिलाफ बातें करें या गुनाह की जिंदगी बसर करें या बदी की जिंदगी बसर करें। और पाक कलाम और खुदा का रूह जो है वो हमें ये सिखाता है। और हम इस बात को देखेंगे इसी तरह जब यूहन्ना हम पहला बाब उसको पढ़ते हैं, उसमें बहुत डिटेल से लिखा है, लेकिन मैं कुछ आयतें उसमें से ले रहा हूँ ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं और इस वक्त आज शाम हम इस पर सीख सकें और खुदा के जलाल के जो है सीख सकें, खुदा के जलाल को हासिल कर सकें, उसकी ग्लोरी दे सकें उसको। और यूहन्ना की जैसे पहला बाब उसी चार में लिखा है, पहले बाबे उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने से कबूल ना किया। हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, जो सही रास्तों पे नहीं चलते, जो खुदा से दूर रहते हैं, जो बुत परस्ती की तरफ जाते हैं, जो गैर मबूदों को मानते हैं, वो तरीकी में चलते हैं। जितने खुदा की शरीयत के खिलाफ चलने वाले, खुदा के 10 हुक्मों के खिलाफ चलने वाले और नए अहदनामे में जो खुदा हुक्म देता है
कि अपनी पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर और खुदा की इबादत कर। अगर हम वो सारी बातें नहीं करते तो फिर हम तरीकी में चलते हैं। लेकिन जब नूर आता है, नूर जो है वो तरीकी में भी चमकता है। नूर जो है अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर देता है। इसलिए हमने क्या करना है, हमने नूर की तरफ जाना है। और यीशु मसीह की गवाही जो है कि खुदा नूर है, खुदा रूह है, हमें बहुत सारी जगहों पर मिलती है। और 19वीं आयत में लिखता है, यूहन्ना जो है वो खुदा का बंदा यूहन्ना, खुदा का रसूल यूहन्ना, वो यीशु मसीह की गवाही देता है कि वो खुदा का बेटा है, वो मुनज्जी है, वो निजात दहिंदा है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है। और फिर हम देखते हैं कि जो यहूदी और काहनो जो है और लावी जो है यरूशलेम में भेजते हैं यूहन्ना के पास, जाओ पूछो, उससे पूछो कि तू कौन है, यूहन्ना कौन है। और यूहन्ना क्या जवाब देता है कि मैं मसीह नहीं हूं। जब वो उससे पूछते हैं तू कौन है, वो बड़े दलेरी से, बड़ी साफगोई से, बड़ी सच्चाई से उनको बताता है कि मैं मसीह नहीं हूं। इसलिए कि उस पर सवाल होता है, क्या तू एलीशा है, क्या तू मसीह है, क्या तू नबी है। तो फिर वो कहता है मैं मसीह नहीं हूं। फिर पूछा और वो सारी इन बातों का जवाब देता है। और जब इसको हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं, इन बातों का हमें पता चलता है। और ये सारी बातें जब यूहन्ना पर सवाल होता है, कहाँ पर वाक़या होती हैं, जर्दन के पार बैत अनिया में। और इसी तरह हम देखते हैं जब आगे बढ़ते हैं इन आयतों को देखते हुए, और 32वीं आयत में यूहन्ना जब देखता है तो यीशु मसीह को वो कहता है कि वो मुझसे पहले था, मैंने भी उसे नहीं पहचाना, मैं उसे पहचानने के लिए, देखने के लिए आया हूँ। वो पानी से बपतिस्मा देता था और मैं इसलिए आया हूँ, और मैं भी पानी के बपतिस्मा देता हूँ ताकि इस्राएल पर ज़ार हो जाए। और जब यीशु बपतिस्मा लेता है तो क्या होता है, और पाकलाम में लिखा है कि वो कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे मुकद्दम है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो तुमको पाक रूह से बपतिस्मा देगा। और अब देखते हैं कि फिर जब यीशु जो है यूहन्ना को मिलता है और वो जो जब बपतिस्मा यीशु को देते हैं तो क्या होता है, और जिस पर रूह उतरेगा, और पाकलाम में लिखा है जिस पर रूह को उतरते देखो, रूह को ठहरते देखो, वही रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। और फिर खुदा यीशु मसीह जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं, और फिर हम क्या देखते हैं कि खुदा का पाक रूह जो है खुदा यीशु मसीह पर नाजिल होता है और कबूतर की शक्ल में। और फिर खुदा में कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि खुदा के साले मकबूल की तशहीर करूं, अंधों को बिनाई दूं, बीमारों को रिहाई दूं, कैदियों को रिहाई दूं, बीमारों को शिफा दूं। इससे हम देखते हैं। और फिर यूहन्ना कहता है चनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। यूहन्ना रसूल जो है वो गवाही देता है कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बर्रा है। हम देखेंगे इसको 29 यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब की 29वीं आयत में हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था, एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है क्योंकि वो मुझसे पहले था, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देते हुए आया कि वह इस्राएल पर ज़ाहिर हो। और फिर 32वीं आयत में लिखा, यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और उस पर ठहर गया, और मैंने तो उसे पहचाना ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह को से बपतिस्मा देने वाला है। चनाचे मैंने देखा और गवाही दी, ये खुदा का बेटा है। और हम क्या देखते हैं कि यूहन्ना को यीशु मसीह से पहले भेजा गया ताकि उन बातों की मनादी करे, और वो गवाही देता है ये खुदा का बर्रा है, खुदा का बेटा है। और इसी तरह फिर जो है यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तरीकी
को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पाक कलाम हमें बहुत वाज़ेह तौर पर बताता है कि जो तरीकी है वो नूर को पसंद नहीं करती। जो गुनाहे काम करने वाले लोग हैं, जो जहालत में चलने वाले लोग हैं, जो बदी में जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं, वो पाकीज़गी को, वो नेकी और भलाई को पसंद नहीं करते, इसलिए कि उनके काम बुरे होते हैं। और जब नूर आता है तो वो जो है इन बातों को यहाँ करता है, वो गुनाहों बदियों को हाईलाइट करता है। फिर लोग जो है नूर को वेलकम नहीं करते। और हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में भी लोगों ने नूर को कबूल ना किया, नूर जो मुनादी करते थे नूर की उसको भी कबूल ना किया, क्योंकि जो कोई बदी करता है, पाक कलाम में लिखा है, वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। मेरे अजीजों, हमारे पास जो सोचने की बात है, जिस पर अमल करने की बात है, वो ये है कि हम नूर को अपनी जिंदगी में वेल करें। और यस्सु नूर है, हम यस्सु को अपनी जिंदगी में वेलकम करें और बदी से अपनी बदी जो है अपनी जिंदगी से निकाल दें। और कल भी जब सिस्टर नसरीन कलाम सुना रही थी तो उन्होंने जो लूका की अंजील उसका 16 बाब से कलाम सुनाया, जिसमें उन्होंने एक बेईमान जो मुख्तार था उसकी तमसील पढ़ के बताई कि वो किस तरह जो है वो अपने खातों को मिटाकर दोबारा लिखता है। और फिर जहां 8वीं आयत में बहुत अच्छा लिखा है जो उन्होंने बयान किया कि इस जहान के फरजंद अपने हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फरजंदों से ज्यादा शार हैं। और हम जानते हैं कि जो लोग खुदाप्रस्त लोग हैं, जो लोग रास्तबाज लोग हैं, वो इस किस्म की चालाकियां, बेईमानियां और ऐसे बुरे इरादे अपने दिलों में नहीं रखते। मैं देखता हूँ कि जो लोग खुदा से दूर हैं, जो लोग नूर से दूर हैं, जो लोग यस्सु से दूर हैं, जो लोग तरीकी में चलते हैं, उनके पास भी बड़ा दिमाग है, बड़े शार चलाक हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े बड़े अच्छे तरीकों से लोगों को धोखा देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से लोगों के प्लाट कब्जे में करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से लोगों से पैसे रुपया पैसा लूट लेते हैं और बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे ऐसे मुकामों पर वो झूठ बोलते हैं। एक छोटे छोटे हैं, कोई कोई ऐसा बंदा आता है, वो बेशक इतना पढ़ा भी नहीं होता, इतना वो भी नहीं होता कि वो ना, और खुदा के कलाम को जानने वाला भी नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, जो लोग हैं सादा दिल, रास्तबाज, खुदातरस लोग, और उनसे पैसे भी ठग लेते हैं और फिर जो है कभी कभी फोन पे भी ऐसे बात करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अगर वो लाहौर में है, वो बताते हैं मैं सियालकोट में हूँ, मुझे कौन सा, बड़ी शारी बड़ी चालाकी दिखाते हैं। और ऐसी बातें हम लोगों की जिंदगियों में देखते हैं, धोखा, फ्रेब, बदी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने खुदा यीशु मसीह नासरी को अपनी जिंदगी में वेलकम करना है। और हम जो है कई दफा हम समझते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन पाक कलाम हमें बताता है कि हम बहुत थोड़ा जानते हैं, हमें किसी बात का भी नहीं पता। लेकिन खुदा यीशु मसीह नासरी जो है उनको हर एक बात का पता है। इस चैप्टर में बहुत वजाहत से बताते हैं, और जब इस चैप्टर को सारे को भी पढ़ें तो हम इसमें बहुत सारी बरकत पाएंगे, ताकि यीशु मसीह खुद भी अपनी गवाही देता है। यीशु मसीह का बाप जो है जिसने उसे भेजा है वो भी इसकी गवाही देता है। और हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम खुदा के नजदीक जाएं, हम यीशु मसीह की तालीम के नजदीक जाएं, हम बाइबल की तालीम के नजदीक जाएं और खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने का मौका दें, ताकि हम नूर को हासिल कर सके, ताकि हम तरीकी से निकल सके और नूर को हासिल करते हुए नूर में अपनी जिंदगी बसर करें। पाक कलाम में जैसे हमने सीखा और पढ़ा कि यीशु ने उनको मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हम देखते हैं अगर हम जिंदगी का नूर पाना चाहते हैं, अगर हम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, तो हमें खुदा यीशु मसीह की तालीमात को, खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना होगा। हमें अपने बुरे कामों को छोड़कर तौबा करनी होगी और फिर बपतिस्मा लेना होगा, फिर खुदा को उनको कबूल करते हुए उसी राह में जो वो हमें बताता है, दिखाता है। जैसे ज़बूर 119 की मैंने बात की, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हमें कलाम पर रहते हुए, कलाम पर चलते हुए, कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते हुए उस पर अमल करना है और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, ताकि हम खुदा की बरकत को अपनी जिंदगियों में हासिल कर सकें और हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो सके। आए मेरे जीजो, हम इस बात को ध्यान ज्ञान करें, इस पर सोचें
और खुदावंद इस कलाम के सिलसिले से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। मैं छोटी सी दुआ करूंगा, आंखें बंद करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, देख खुदावंद तू जो जिंदगी का नूर है, खुदावंद तू नूर है। खुदावंद हम कमजोर नातवा इंसान है, खुदावंद हम तेरी बख्शिश को, तेरे कलाम को, तेरे पाकरू को अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं। और आज इस कलाम को जितने लोग भी इस चैनल के वसीले से सुने, खुदावंद मैं लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद उनकी जिंदगियों में तेरा नूर चमके, वो तेरे पाकरू को देखें, वो तेरे जलाल को देखें, और खुदावंद वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में आए और तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करें। तू उनकी जिंदगियों को चेंज कर, तू उनकी सोचों को बदल डाल, तू उनके दिल को बदल डाल, उनको नया दिल दे दे, ताकि रोज रोज तेरे जलाल में, तेरी पहचान में नए होते जाएं। तू हम सब के साथ हो, मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। Amen. Amen. Indeed, there's a presence of God in those. It's about the walking with the light of the God. Brother has given a very good sermon. God has spoken to us today. And what the scriptures say, according to the scriptures say, what the little bit explanation I have in my mind, it said there's a presence of God in those who walk in the light. They aren't always aware of the light. क्योंकि हम लोग हमेशा लाइट के अवेयरनेस हमें नहीं होती, हमें तभी होती है जब हम खुदावंद के साथ वाक करते हैं और उसकी प्रेजेंस हमारे, उसकी हुजूरी हम में होती है। वो कहता है, but it is evident in the how they speak, because you can recognize the people who has the light of the God, who are walking with the light of the God and walking with the spiritual bright light, which is given us through the Lord Jesus Christ. You can see their action, their speaking, their tone of speaking, their action, their body gestures towards other people. You can tell these people have the light of the God. They are walking under the light of God. Work family and the Christian's faith, the light that is within our believer exposes and drives out the darkness, Satan's. Because when we walk in the darkness with the light of the Lord Jesus Christ, the light of the God, with the presence of the God, the light within us, then we can drive out all the demons. हम जितने भी demons or जितनी bad spirits हैं, we can cast them out. And the light of the Jesus Christ is the people. What we are going to learn the scripture I'm going to read. There's 2 verses here that to be walking with the light of the God. Walk in the light of light as your spiritual birthright, because we as Gentile, we were left behind, but God's plan was that to walk us in his light, all the people, all the mankind, because this is our birthright through the Lord Jesus Christ, which is say, come descendant of the Jacob, because in the Old Testament, Isaiah 2:5 say, come descendants of Jacob, let us walk in the light of the Lord. So then the Jesus is speaking to us through us today in the new covenant. This is the light of the Jesus Christ is our birthright to those who are the children of Abraham through the covenant. So we are the children of a covenant, and we have to walk, and this light is our spiritual birthright in the Christ, in the new covenant. And we are the star in the sky. God is saying that when we have the light of the God present in us, then we become the light. We become the star of the skies, to the star of the heavens, when we walk with the light of the God and ascend to the seashores that have represented Abraham's seeds through Isaac. Our spiritual heritage leads every believer down the path of victory over sin, and that we are no longer slave and captives. In the light of God, we are no longer slave to the demon, the Satan, and the world, the worldly system. We are the star of sky. We are the free to accomplish everything that God has called us to complete. Then he said, walk in the light instead of the darkness. Now we can talk about the walk in the light of the Jesus, which is say, Jesus said, who is the light? I am the light. He's saying in John 8:12, I am the light of the world. Whoever follow me will never walk in the darkness, but will have the light of life. So Jesus, who is the light of the light, who is the light?
who is the life or light of our life. When we follow him, when we put our eyes to him, when we graduate ourselves into him, then we become the citizen of the heaven, and then we become the light. So then we have the light of the life in us. In the explanation, they said in generation of many call themselves a light, because they're out there, many people calling themselves to light. There's so many disciples of the Christ he's talking about, but they are a counterfeit, and the cause many people to fall away from God, because he's saying that the true light of the world is the Jesus Christ. And if people are saying they're light, but they're not preaching the true light of the world, they are just counterfeiting them into the kingdom of God, but they are the cause of many people fall. The light of Jesus does not excuse our sin, but instead his sacrifice brings us to place of the repentance with the desire to change the course. Jesus will always lead us into the right direction, because the light of the Jesus is always mean well for us. He wants us to get changed and walk well onto the earth, to be the star of the light. So this is what the very good message today, brother. You have spoken very well, and we are so blessed from it. And I hope many will be blessed from this message today, that we should walk into the light of Jesus. And who is the light? Who is the light? Jesus Christ is the light of the world. And through him, everything was made. In his light, everything was made. So we have to walk into the light of the world, light of the God, which is the Jesus Christ. So God bless you from this message. So we're going to take our request. Our sister Naseem is with us, and if she has to give some testimony of the Lord, she has a chance, because we know that they join us because they had little bit, the kids were sick and they were sick too. So we want to hear from her mouth. So सिस्टर नसीम, अगर आपके पास कोई गवाही है तो आप हमारे साथ शेयर करें। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया है। तो हम मुसलसल आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं और करते रहेंगे कि खुदावंद को सेहतयाबी दे। हेलो, आवाज नहीं ठीक आ रही। खुदावंद का शुक्र। हाँ जी, हेलो जी बोले। आई हाँ आवाज? जी बोले। आ रही हेलो? बोले। हाँ जी बोले आ रही आ रही आवाज? आ रही है आवाज। हम तीनों फील कर रहे हैं, तो हाँ जी स्लोली, लेकिन कल तक तो मेरी बहुत खराब थी, बच्चों के प्लेटलेट्स भी काफी लो आ गए, तो उसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी हुई। लेकिन फिर अच्छा। मैंने कांटेक्ट किया जना सिस्टर रक्साना विलियम का, पता है, उससे मुझे हाँ जी। सारी चीजें बताई डॉक्टर से पूछ के, तो अच्छा। जाने की हौसला भी हुआ, और बच्चों ने आज खाना भी अच्छे से खाया है, और मैंने भी बल्कि खाया, और बच्चे भी मेरे पास ही बैठे हुए थे अभी के आगे पीछे चले खुदावंद का शुक्र, चलें खुदावंद का शुक्र तो है शुक्र है खुदावंद का, है। ये सब खुदावंद के फजल से ही हो सका है, वरना तो इंसान तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दुआओं में याद रखा, मेरे बच्चों को याद रखा, और बाकी हीलिंग प्रोसेस जारी है। खुदावंद हमें अपने फसल में रखे। नहीं खुदावंद करेगा, खुदावंद करने वाला है। तो चलें कोई और के 14-15 दिन और 2 हफ्ते से ज्यादा ही टाइम ले जाता। नहीं, अभी आपके उधर लाहौर में कह रहे हैं डेंगू फीवर बहुत फैला हुआ है। अब कह रहे हैं कि उधर लाहौर में काफी वायरस है। हेलो, तो आप बस एहतियात करें। हमारे मोहल्ले के अंदर ही काफी लोग बीमार हो गए हैं। एक ये बेटे का दोस्त ही है, उसकी अम्मी है, उसके अब्बू है। एक इधर पास ही है लड़का, उसकी अम्मी है, और इसी तरह बस लोग बहुत ज्यादा, वैसे ही लाहौर में बहुत ज्यादा होंगे, तो बस केयर कर रहे हैं। बाकी घर को पूरा लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है, और स्प्रे करके, और वो जो लगा के रखा हुआ है। हाँ जी। और बच्चे की एंट्री जरा हुई है, बाहर अंदर ना आ जाए।
पहले तो नहीं शुक्र नहीं उससे आज ठीक है ठीक। चला भी नहीं जाता। आज बच्चे दोनों बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। चले खुदा और मुझे भी ये देख के अच्छा फील, मैंने आज खुद बल्कि ना उनके लिए और इन्होंने बस खुदावन का शुक्र है कि आज काफी दिनों के बाद जो है ना हमारे घर और हमारी शेरों पर खुशी आई है। नहीं नहीं खुदावंद रहम करने वाला है, नहीं खुदावंद तो का कभी फजल है सोना आप और कभी जागना, कभी सोना और कभी जागना, यही कुछ था। अच्छा अच्छा चले चले फिर। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है किसी तो की मैंने तो हम कहा उनके लिए दुआ करेंगे। तो आप पहुंच जाना चाहिए, मैं फिर शामिल हूँ। अच्छा अच्छा चले, अच्छा लगा आप आई हैं, तो चले हम इसी तरह खुदावन में दुआ करते रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो आइए फिर हम फयाज भाई के साथ मिलकर इन सब सारे जो हमारे अजीज रिश्तेदार जो ठीक नहीं है उनके लिए सब प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करते हैं। तो फयाज भाई आप जितने हमारे पहले से हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, मैडी के लिए दुआ करनी है, मेरी कोलीग मेलनी के लिए, उसके लिए जो भी उसकी फैमिली में चल रहा है उसके लिए, सिस्टर नसीम के लिए, सिस्टर नसरीन के लिए, सबके लिए, सारे पार्टिसिपेंट के लिए, हम सब के लिए। तो आइए हम सारी इन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए फयाज भाई के साथ मिलकर दुआ करेंगे। अभी मैं एक घर में विजिट के लिए गया था, तो अच्छा 10 दिन पहले उनके यहाँ बेटी पैदा हुई थी, तो बेटी की यहाँ बाजू पर ना, यहाँ पर थोड़ी सी गिल्टी सी है, गिल्टी सी अच्छा मोटी सी, उसकी मैं तस्वीर बनाई, तो वो कहते हैं दुआ करना। तो आप सब भी हम इकट्ठे जो मिलकर उसके लिए दुआ करते हैं और अपनी दुआओं में याद रखना। और हम इस जो हमारा प्लेटफॉर्म है होली स्पिरिट मिनिस्ट्री, उसके प्लेटफॉर्म से हम सब सारे मिलकर जो है उसके लिए भी दुआ करते हैं, खुदा उसको भी हील करेंगे। हाँ जी आए हम चले दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन को पुकारें। प्यास भाई मैं हेलो प्यास भाई, प्यास भाई जी 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 हाँ जी सिस्टर जी, आवाज आ रही? मेरे ख्याल उनका मसला कुछ नेट का, कुछ कह रही थी बेचारी को, प्रेयर रिक्वेस्ट है। चले जो भी है उनकी सिस्टर नसीम को। ठीक है मैं दुआ करूंगा, खुदावन करेगा सर। हाँ जी फयाज भाई, मेरे ना मोहल्ले में लोग काफी बीमार हो गए हैं, तो वो बेशक मुस्लिम है जो भी है उन सब के लिए प्लीज दुआ करिए, ठीक है? ओके थैंक यू। के लिए हम सारे पूरे लाहौर के लिए, पूरे आए आपके पाकिस्तान बंद के लिए, करें, सब दुआ में ठहरे। इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, तू जो वादों का सच्चा खुदा है, खुदावन तू जो नूर का मंबा है, और खुदावन देख जब तू दुनिया में आता है आफताब आलम तरू होता है और हम तेरी रोशनी में चलते हैं। और जिस तरह भी यसाया में से वाला दिया गया, क्या है यकूब के लोगों कबीलों, आओ उसकी रोशनी में चलो। और यीशु मसीह नासरी जो है वो इस दुनिया में नूर बनकर आया, रूह है, पाक रूह है, खुदा का बेटा है, खुदा का बर्रा है, मसा किया हुआ है। और जब हम कलाम में पढ़ा, सीखा और आज भी सुना कि जब यूहन्ना रसूल उसे जर्दन पर बपतिस्मा देता है तो उस पर पाक रूह उतरता है और पाक रूह की आवाज आती है आसमान से, देख मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ कि अंधों को बीनाई दूं, कैदियों को रिहाई दूं और बीमारों को शिफा, तंदुरुस्ती और सेहत। देख खुदा यीशु मसीह नासरी आज के कलाम के वसीला से तो अपनी शिफा को जारी करना। पाकला में लिखा है जब अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा को जारी करता है। खुदा तू हमारा शाफी है, तू हमारा निजात देंदा है, तू राह, हक और जिंदगी है, तू ट्रुथ है। जीसस क्राइस्ट, हम तेरे कदमों में, तेरे चरणों में आ गए हैं। देख दान, मैं तेरी बेटी नसीम के लिए, उसके बेटे के लिए, उसकी बेटी के लिए सेहत और तंदुरुस्ती क्लेम करता हूँ। और जैसा कि उन्होंने गवाही दी, इन दवाओं के वसीला से तू आज उन्हें बेहतरी की तरफ लाया, उन्होंने खाना खाया पिया। यीशु, हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं।
और खुदावन तेरे आगे फरियाद करते, मिन्नत करते, झुक जाते कि पाकी मादा कमजोरी भी यीशु के नाम से जाती रहे। देखता हूँ तू जो मौजात का खुदा है, तू जो नामुमकिनात का खुदा है, हम उसके इर्द गिर्द महल्लेदारों के लिए, मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कोई भी इंसान है, सबके लिए सेहत तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं। इनके महल्ले से डेंगू फीवर जाता रहे, लोगों को शिफा मिले, लोग यीशु नाम से बरकत पाए। यीशु के नाम से इनके पूरे महल्ले के लिए तेरे पाकरू को मांग लेता हूँ, तेरा पाकरू टच करे। देखता हूँ हम दूर दूर बैठे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मुल्कों में, और तेरा पाकरू हर जगह मौजूद है। तेरा पाकरू हर एक के नजदीक है। तेरा पाकरू साया करे और शिफा को जारी करे, और सारी परेशानी, सारी फिक्र यीशु के नाम से जाती है। देखना इसी तरह हम मैरी के लिए दुआ करते हैं। खुदा उसका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, मैं नहीं जानता, लेकिन तेरा पाकरू जानता है। यीशु नाम से तू उसे छू, उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसके जिंदगी के सारे प्रॉब्लम यीशु के नाम से सॉल्व हो जाए, और बरकत, खुशहाली उसकी जिंदगी में आ जाए, उसके घराने में आ जाए। इसी तरह मैं सिस्टर नुसरत के लिए खुशहाली, बरकत, कामयाबी, उम्र की दराजी, पूरी सलामती को मांगता हूँ। और भाई इरफान को खुदावन तू सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी देना, अपने बच्चों के बच्चे देखे खुदावन, और आइंदा जिंदगी में आज के बाद और ज्यादा खुशियां, और ज्यादा बरकत खुदावन इनके घराने पर ठहर जाए। सिस्टर नसरीन के लिए, उसके बेटों के लिए, उसकी बहू के लिए भी हम बरकत की दुआ करते हैं। सिस्टर नसरीन के साथ हो, उसकी आमद और रफ्त में खुदावन तेरा पाक उसके साथ ठहरे, उसकी जॉब में तेरा पाक उसके साथ ठहरे, उसकी मिनिस्ट्री पर खुदावन तेरा पाकू, तेरा कुदरत वाला हाथ, तेरा कभी हुआ हाथ ठहर जाए यीशु नाम से। और तू क्या करना हमें खुदावन, जब हम तेरे हुजूर, तेरे हाथ के नीचे ठहरेंगे, तू हमें सर बुलंद कर देगा, तू हमें सरफराजी देगा यीशु नाम से। देखना तूने पहले भी बड़ी बरकतें दी हैं, ऐसा भी बरकतों से माला माल कर। नसरीन की बहू के लिए खास तौर पर मैं दुआ करता हूँ, खुदा तेरा छोटा सा खात्म होते हुए तेरा फजल उसकी बहू पर ठहरे, खुदा उसे औलाद जैसी बरकत देना, और खुदा जल्द ही उनको खुशखबरी मिले यीशु नाम से। तेरा पाकरू काम, तेरा पाकरू जहाँ कहीं भी उसको छुए खुदा, तेरे पाकरू की बरकत करे यीशु नाम से। खुदा तू किसी ताकत नहीं चाहता, तू किसी को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, तू चाहता है तेरे बच्चे, तेरे फरजान सब खुश रहे। तेरी हदायत में, तेरी रोशनी में चले यीशु नासरी। देख तेरा नूर जितने हम हैं हर एक पर चमके यीशु नासरी, हमें हर एक तेरे जलाल को पहचाने यीशु नासरी। मैं भाई सदीक के लिए, उसके बुखार के लिए यीशु तेरे आगे फरियाद करता हूँ, हील करना, जबकि तेरा बंदा खिदमत करता है, कलाम की मुनादी करता है, चर्च की खिदमत करता है यीशु नासरी, और तेरा पाक कभी भी उससे जुदा ना हो। मारिया फ्रोबल के लिए बरकत की दुआ, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियां दे यीशु नासरी। और इसी तरह खुदा मैं भाई रशीद के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, उनकी सारी खिदमत के लिए खुदा, जबकि तू अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करता है, पूरे मुल्क में आता जाता है, तो उसके खुदा हर वक्त साथ रहे, हर वक्त उसके आने जाने में, उसकी खिदमत में, उसकी प्रीचिंग में उसके साथ वो तेरा पाकरू काम करे। उस तरह उसकी बेटी के लिए जिसने मैट्रिक किया खुदा, मैं तेरा की दुआ करता हूँ कि वो और भी पढ़े लिखे, और भी स्टडी में आगे बढ़े, उसके लिए सारे दरवाजे खोलना है। रशीद के खानदान पर खुदा आती रहें, आती रहें, आती रहें, तो अपने आसमान को खोल कर बरकत दे यीशु नासरी। भाई रवि के लिए उसके जो भी फाइनेंस के इश्यूज हैं, जॉब के इश्यूज हैं, यीशु नासरी तू ने हल करना। उसके जो बॉस हैं, ऑफिसर्स हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, ताकि तू उनके दिलों को, उनके जहनों को, उनकी सोचों को चेंज करना, तब्दील कर दे, उसको खुदा रोजगार इजी कर दे, आसान बना दे तेरे खातिर में यीशु नासरी। तू इंतजामात को संभाल, सारे खर्चात को तू संभाल यीशु नासरी। पास्टर इरफान अशरफ के लिए हम बरकत की, सेहत की, जॉब की दुआ करते हैं। जब वो जॉब में जाता है तो उसके साथ रहना यीशु नासरी, खिदमत भी करता है, तेरा हाथ
खुदावन भाई कमर के लिए वो फ्राइडे को हमारे साथ आते हैं, खिदमत करते हैं, मसरूफ होते हैं। हम उनके लिए सेहत, तंदुरुस्ती, बरकत को क्लेम करते हैं। खुदावन Yes, Lord. वो Yes, हमारे thank you, Jesus. भाइयों की तरह खुदावन तेरा पाक रूह Yes. पर ठहरे, उनको उनकी Yes, दादी Lord. तेरी सलाम भेजे यीशु मसीह। मुल्क Yes, पाकिस्तान के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। Yes. इस तरह मुल्क अमेरिका, कनाडा, इंडिया, जहां जहां से खादम हमारे साथ बैठे हैं, इस कलाम को सुन रहे हैं, हमारे साथ कलाम सुनाते हैं, खुदावन हम तेरी बरकत को उनके लिए मांगते हैं। यीशु मसीह एक एक को छू खुदावन, और पूरी दुनिया से डेंगू वायरस और खुदावन कोरोना वायरस जाता रहे। जो भी कमी रह गई और जो भी अभी बकिया यीशु के हिस्सा नाम है से stretch वो your भी merciful यीशु के hand नाम and से let इस us go दुनिया on से and चला be जाए, safe under the blood. ताकि बने No इंसान personal जो है plague shall not तुझ come में near us, mighty खुश name of the रहे, Lord, for तुझ everything में that comes from इंसान you. तुझे Continue निजात open पाए, doors, बेहतर special करे, good, the बीमारियों come से, from बीमारियों से, रूहानी the जिस्मानी बीमारियों से निजात। खास तौर पर खुदा मैं दुआ करता हूँ कि हमें तू रूहानी तौर पर खुदा मजबूत बना, ईमान की मजबूती दे, बेटे बेटियों को ईमान की मजबूती दे, ताकि वो तुझ में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह। और जहाँ जहाँ लोगों को रोजगार की जरूरत है, वे रोजगार मिले। जहाँ जहाँ लोगों Yes, को Lord. खुदा बे औलादी है, बे औलादी Yes. औलाद में तब्दील हो जाए। अगर कोई Yes, दुख में, Lord. गमगीन में, वो खुशी में तब्दील Yes. हो जाए यीशु मसीह। Yes, Lord. Yes, खुदा Lord. पाक रूह तुम्हारी दुआओं को सुन, खुदा हमारी दुआएं तेरे हुजूर बखूर की मानद पहुंचे, और खुदा तेरा Yes, पाक रूह yes. काम करे, हम बरकत पाएं। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। ये हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान तू पर जो है, आसमान पर है, तेरा नाम पाक तेरा माना नाम जाए, पाक होना, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पृथ्वी है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसमें अपने चूक माफ करते हैं, तू भी हमारी चूक माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि तो जलाल हमेशा से तेरे ही है। आमीन। कलाम बरकत हम पास्टर रशीद के साथ अदा करें। पास्टर रशीद, आप कलाम बरकत अदा करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, रुहुल कुद्दुस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ कौम बनी इसराइल के साथ शहर यरूशलेम के साथ और कुल ईमानदारों के साथ होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ अब्दुल्लाबाद तक होते रहे। आमीन। खुदा बाप खुदा दो कुद्दुस। We pray for peace of Jerusalem, blessing, protection, salvation for nation of free stars and all mankind, and the divine protection, mighty name of Jesus Christ. Amen.